एक छोटे से शहर सूरजपुर में सुबह सुबह बाजार में हलचल शुरू हो चुकी थी। वहीं बाजार के कोने में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की सब्जियों के ठेले के सामने खड़ी थी। नाम था आर्या सिंह, शहर की नई एसडीएम। लेकिन आज वो अपनी सरकारी जीप या वर्दी में नहीं बल्कि एक साधारण सूती सलवार सूट में थी। आर्या हमेशा लोगों के बीच जाकर हालात जानने में भरोसा करती थी, इसलिए आज बिना किसी को बताए बाजार का जायजा लेने निकली थी। ठेले पर सब्जी बेच रही थी कमला। उम्र करीब 35, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में हिम्मत। आर्या ने मुस्कुराकर पूछा, आलू कितने के दिए? कमला ने कीमत बताई ही थी कि तभी उसकी 8 साल की बेटी प्रीति भागती हुई आई। माँ, स्कूल की घंटी बज जाएगी, जल्दी चलो ना। कमला ने लाचारी के साथ कहा, बेटी बस 2 मिनट, इनको सब्जी दे दूं फिर छोड़ दूंगी। प्रीति ने रोना शुरू कर दिया। नहीं माँ, मैडम डांटेंगी। आर्या का दिल पसीज गया। वो बोली, बहन आप बच्ची को स्कूल छोड़ आओ, ठेला मैं संभाल लेती हूं। कमला पहले तो हिचकिचाई, पर आर्या की शांति भरी आवाज ने भरोसा दिलाया। वो स्कूल छोड़ने चल पड़ी और आर्या ठेले पर खड़ी रह गई। कुछ ही मिनटों बाद एक बाइक ठेले के पास आकर रुकी। बाइक पर था कांस्टेबल महेंद्र चौहान। उसने घूर कर कहा, अरे कमला कहाँ गई? तू कौन है? नई मजदूर रख लिया क्या? आर्या शांत रही। मैं उसकी रिश्तेदार हूं। महेंद्र हंसते हुए बोला, चल आधा किलो टमाटर और 1 किलो लौकी दे, और हां जल्दी कर, मुझे पैसे वैसे मत मांगना, रोज फ्री में लेता हूं। कमला जानती है। आर्या ने पहली बार देखा कि वो बिना पैसे दिए सामान लेकर जाने लगा। वो सख्त स्वर में बोली, पैसे दीजिए, यहां सब्जियां मुफ्त नहीं मिलती। महेंद्र भड़क गया। ओए, मुझसे पैसे लेगी तू? ज्यादा बोलोगी तो ठेला उठवा दूंगा, समझी? आर्या ने आंख में आंख डालकर कहा, डराने की कोशिश मत कीजिए, पैसे दीजिए। ये सुनते ही महेंद्र गुस्से में आया और उसने ठेले पर हाथ मारकर कहा, तुम जैसी औरतों को लाइन में रखना मुझे आता है, ज्यादा नाटक मत करो। वो धमकी देता हुआ चला गया। साफ फ्रंट पर पहुंचकर, समझी? ज्यादा बोलोगी तो ठेला उठवा दूंगा, समझी? ये सुनते ही महेंद्र गुस्से में आया और उसने ठेले पर हाथ मारकर कहा। तो महेंद्र के बारे में सुनकर उसकी आंखों में भय उतर आया। वो बोली, दीदी रोज ऐसे ही ले जाता है, मना करो तो कहता है कि मैं ठेला उठवा दूंगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसलिए चुप रहती हूं। आर्या अंदर से हिल गई। वो बोली, बहन अब ये नहीं चलेगा, कल मैं फिर आऊंगी, तैयार रहना। अगली सुबह आर्या का भेष बदलकर आना। अगली सुबह आर्या ने पूरी तरह ग्रामीण महिला का रूप लिया। ब्रश सस्ता दुपट्टा, साधारण साड़ी, बाल तेल से कसे हुए। कमला घर में थी और आर्या ठेले पर खड़ी। कुछ देर में कांस्टेबल महेंद्र फिर आया। वो ठेले के पास आया और घूर कर बोला, आज भी तू ही? कमला मर गई क्या? आर्या बोली, मैं उसकी चचेरी बहन हूं। महेंद्र ने अभद्र मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो आज तू ही फ्री की सब्जी देगी? आर्या ने बिना प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौल कर दी। जब वो जाने लगा, आर्या ने फिर कहा, पैसे दीजिए। महेंद्र गुस्से से उबल पड़ा। कल भी कहा था ना, फालतू बोलती है, चल भाग यहां से। और उसने आर्या का हाथ पकड़कर झटका दिया। आर्या दर्द से चीखी, हाथ मत लगाइए, ये गैर कानूनी है। महेंद्र चिल्लाया, मैं पुलिस हूं, मुझे कानून सिखाएगी? तुझे अभी के अभी थाने में बंद कर दूंगा। वो चला गया। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके भीतर तूफान उठ चुका था। उसी दोपहर आर्या साधारण कपड़ों में सूरजपुर थाने पहुंची। थाने में था एसएचओ करण यादव, जो रिश्वतखोरी के लिए कुख्यात था। आर्या ने कहा, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। करण ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो पहले खर्चा पानी निकाल, 5-10 हजार लगेंगे एफआईआर लिखाने में। आर्या बोली, यह कैसी बात है, एफआईआर मुफ्त होती है। करण ने तुच्छ हंसी के साथ कहा, वो किताबों में होता है, असल में कुछ और चलता है। आर्या ने जेब से 10 रुपए निकालकर कहा, ये रहा, अब रिपोर्ट लिखो। करण बोला, किसके खिलाफ? कांस्टेबल महेंद्र चौहान ने एक महिला से जबरदस्ती सब्जियां ली, बदतमीजी की और मेरे ऊपर हाथ उठाया। करण का चेहरा उतर गया।
फिर बोला, देखोगे हम आपसे। तू झूठ बोल रही है। महेंद्र हमारे थाने का सबसे पुराना कांस्टेबल है, ऐसे ही किसी पर केस नहीं बनता। आर्या चुपचाप थाने से निकल गई बिना कुछ कहे। अगले दिन असली रूप में वापसी। अगले दिन शहर में अचानक हड़कंप मच गया। एसडीएम की सरकारी गाड़ी सूरजपुर थाने के सामने रुकी। दरवाजा खुला और वर्दी में उतरी एसडीएम आर्या सिंह। थाने के सभी लोग सन। करण और महेंद्र दोनों के चेहरे से खून गायब। आर्या थाने में अंदर गई और सख्त आवाज में बोली, कल जिस महिला की आप शिकायत नहीं लिख रहे थे, वो महिला मैं ही थी। दोनों के पैर कांपने लगे। करण बोला, मैडम वो हम समझ नहीं पाए। आर्या ने टेबल पर अपना आईडी फेंका, और ये आपके किए गए अपराधों का सबूत है। महेंद्र घबराहट में हाथ जोड़ने लगा। मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आर्या गरजते हुए बोली, तुम लोगों ने गरीबों को लूटा, महिलाओं को धमकाया, कानून का मजाक उड़ाया, अपराधियों जैसा काम कर रहे थे। थाना खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज निकालने की। हाँ, एक और ब्रेक पर आर्या ने आदेश दिया, कांस्टेबल महेंद्र और एसएचओ करण यादव दोनों को तत्काल सस्पेंड किया जाता है और भ्रष्टाचार व महिला उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज किया जाए। दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़े। मैडम, आखिरी मौका दे दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आर्या ने कुछ देर उन्हें देखा। उनकी आंखों में डर के साथ पछतावा भी था। वो बोली, ठीक है, एक मौका मिल रहा है, लेकिन अगर दोबारा किसी गरीब की आवाज दबाई तो वर्दी उतरवाकर सीधा जेल भेज दूंगी। दोनों सिर झुकाकर रोने लगे। कहानी का असर। कुछ ही दिनों में सूरजपुर थाने की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब कोई रिश्वत नहीं लेता, हर शिकायत तुरंत दर्ज होती, पुलिस लोगों की मदद करती, महिलाओं के साथ सम्मान से बात होती। कमला अब ठेले पर मुस्कुराते हुए बैठती थी, क्योंकि अब महेंद्र की बाइक वहां कभी नहीं रुकती थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो एक लाइक करें, गरीबों की आवाज आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल आपका चैनल नाम को सब्सक्राइब करें।